छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से विश्व विख्यात संत शिरोमणि पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का दिव्य दरबार लगने वाला है। इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की है, लेकिन श्री शास्त्री 23 से 27 जनवरी तक विवेकानंद विद्यापीठ के सामने कोटा गुड्ढियारी में भगवान हनुमान की कथा सुनाएंगे। इस दौरान स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। एक्स आर्मी फाउंडेशन के द्वारा 22 शहीद जवानों के परिजनों का भी सम्मान किया जाएगा। 22 जनवरी को जहां अयोध्या में भगवान श्री राम की स्थापना होगी, वहीं छत्तीसगढ़ में बड़ी धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और गुड्ढियारी के शुक्रवारी बाजार में स्थित हनुमान मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के साथ राम भक्त हनुमान की विशेष पूजा अर्चना किया जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार की कथा की तैयारियों के लिए रविवार को एक बैठक आयोजित कर विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया। उक्त जानकारी श्री बागेश्वर धाम कथा आयोजन समिति के बसंत अग्रवाल एवं श्री दिनेश मिश्रा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि एक्स आर्मी फाउंडेशन एवं स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विवेकानंद विद्यापीठ के सामने कोटा गुड्ढियारी में 23 से 27 जनवरी तक पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत पर कथा करेंगे और इनमें किसी भी दिन वे दिव्य दरबार लगा सकते हैं, जिसमें वे आम नागरिकों की समस्याओं का चिट्ठी के माध्यम से समाधान करेंगे। लेकिन इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की जा रही है, क्योंकि इस दिव्य दरबार में देश व विदेश से नागरिक शामिल होते हैं। कथा व दिव्य दरबार का प्रसारण संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से लाइव किया जाएगा। आज इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग सनातन के जिस ध्वजा को ले जाना चाहते हैं, हम भी उसी कार्य को करना चाहते हैं और पूरा विश्व उस कार्य को करना चाहता है और निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। इसमें हमारे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और भी जितने हमारे संत हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। इस कार्यक्रम की दिशा और दशा तय करने वाले एक्स आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश मिश्रा जी और पूरी टीम। यह जो कार्यक्रम है, 2 लोगों के द्वारा, स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी फाउंडेशन जो कि मेरे बड़े भाई थे, और एक्स आर्मी जो कि रिटायर्ड सैनिकों का एक बहुत बड़ा संगठन है, यह दोनों मिलकर ही इस कार्यक्रम को समाज और सेना एक बड़ा संदेश हम देना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम में निर्धन कन्याओं का विवाह, रिटायर्ड सैनिकों का भी सम्मान, ऐसे सैनिक जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिए उनका सम्मान, ऐसे 2 बड़े आयोजन भी हम साथ में करेंगे। चूंकि मुझे ऐसा लगता है लाखों लाख संख्या में इस कार्यक्रम में लोग आने वाले हैं। आप पिछले बार के प्रत्यक्ष आप दर्शी रहे हैं, तो ऐसे अद्भुत आयोजन के आप साक्षी बनेंगे। आप मित्रों के लिए अलग से व्यवस्था, पत्रकार बंधुओं के लिए अलग से व्यवस्था, जितने हमसे कोशिश होगी हम करेंगे और यह कार्यक्रम अभूतपूर्व बन सके। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई किसी का स्थान है तो मीडिया का है। तो आप लोग क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं, वही जनता देखती है। तो आप ऐसे धर्म प्रेमियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप के बीच 2 शब्द दिनेश मिश्रा जी बोलेंगे, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन लेना हो आप क्वेश्चन लीजिए। सबसे पहले सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का। जैसा कि आज आपको पता है कि यहाँ पर जो है बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन की ये पहली मीटिंग है, बृहद मीटिंग है और 23 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक इसका आयोजन होने जा रहा है। जैसा कि बसंत भाई ने आपको बताया, इस आयोजन के साथ साथ कथा के साथ दिव्य दरबार का भी आयोजन है। दिव्य दरबार के साथ हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, मैं और बसंत भाई ने, कि हम गरीब कन्याओं का विवाह करने का रिश्ता माँ बाप तय करेंगे। शादी का पूरा खर्चा जो है हम अपनी संस्थाएं हम लोग उठाएंगे और जो कन्यादान का कार्यक्रम होगा वो महाराज जी के हाथों होगा। और साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के 32 सैनिक जो शहीद हुए हैं अभी तक, उन शहीद सैनिक के परिवारों का सम्मान जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, और साथ में जो पुलिस के भी जवान जो शहीद हुए हैं, CRPF पैरामिलिट्रीज के जवान जो शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ के, उन परिवारों का सम्मान का भी एक कार्यक्रम किया गया है। दिव्य दरबार भी लगेगा? हाँ, लगेगा, दिव्य दरबार लगेगा। 5 दिन का आयोजन है, 23 से लेकर 27 तारीख का आयोजन रहेगा। क्योंकि 22 तारीख को
भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो 22 तारीख को भी हम आयोजन चालू करेंगे। तो आप 22 से 27 समझिए। ये प्रश्न था कि गुढ़ियारी में जब कार्यक्रम होता है तो जगह बहुत छोटी हो जाती है और लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं जो बाहर सड़क में भी खड़े रहते हैं जी। तो कुछ इस बार जो आयोजन है वो 40 एकड़ में हो रहा है, कोटा छोटे हनुमान मंदिर के सामने, विद्यापीठ के सामने। तो यहाँ से 3 गुना बड़ा वह स्थान है, वो भी हनुमान जी का ही स्थान है, वही कार्यक्रम आयोजन हो रहा है तो पुलिस टीम कितने लगेंगे? पिछले बार 2000 पुलिसकर्मी लगे थे, 1000 सीआरपीएफ के जवान लगे थे। मुझे लगता है इस बार उससे भी ज़्यादा संख्या में यहाँ व्यवस्था में लगना पड़ेगा, क्योंकि संख्या पिछली बार से मुझे लगता है 5 गुना ज़्यादा आएगी, क्योंकि व्यवस्थाएं, भोजन व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं समिति इस बार प्रबंधन कुछ ज़्यादा ही कर रही है। जो बाहर से आने जाने के लिए उनके लिए भी खाने पीने की उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था है। कन्याओं का विवाह होने की संभावना है। अब रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, हम रजिस्ट्रेशन वहाँ ऑफिस से चालू कर देंगे। जितनी कन्या आएगी उतने का हम विवाह करेंगे। जो बाहर से जो आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वगैरह व्यवस्था हम यहाँ से 3 गुना कर रहे हैं जो पिछले बार के आयोजन से, और बहुत वृहद कर रहे हैं। बाहर से जो आ रहे हैं उनके लिए, बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी रहने के लिए स्थान रहेगा। हाँ। जैसे कि आपने बताया कि सपने में हनुमान जी का ऐसा कुछ आपको आया था, तो कैसे क्या हुआ, कितने सालों से आप जुड़े हैं उस संस्था से? देखिए, मैं वैसे धार्मिक आयोजन लगातार 7 वर्षों से करवा रहा हूँ। ये 7वीं कथा है, 6 कथा करवा चुका हूँ, और शायद वो राज में जब कथा होगी तब खोल दूंगा किसके कारण मैंने ये कथा का आयोजन करवाना चालू किया। इसी रायपुर की वो शख्सियत है, अभी मैं खोलना नहीं चाहता हूँ। जब कथा होगी उस दिन मैं सबके सामने वो भी बता दूंगा कि कौन शख्सियत थी जिसके कारण मैंने एक बार का संकल्प लिया था, लेकिन अचानक आखिरी दिन मेरे को वो भाव में या इसमें जीवन भर के लिए संकल्प ले लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा प्रत्येक वर्ष एक कथा का आयोजन होता है। तो 6 कथा हो गई है, 7वीं कथा जिसमें आदरणीय मेरे बसंत भैया का सबसे बड़ा योगदान और हमारी पूरी टीम जो बैठी है, हमारे सैनिक भाई लोग, समाज के सभी लोगों का पूरा सहयोग है, और ये आजीवन हर वर्ष चलता रहे। कुछ बड़ी प्लानिंग भी है, बसंत भैया कुछ चीज़ें पता है, आने वाले समय में आपको अगले वर्ष और कुछ देखने को मिलेगा, उसके अगले वर्ष और देखने को मिलेगा, ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है, ताकि चीज़ें आपको समय पे बताएंगे। ये कथा का समय क्या रहेगा? अभी तय नहीं है, समय जो है महाराज जी से बात करेंगे, तारीख तय है, समय हम आपको बताएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी समस्या रहती है, उसके लिए पार्किंग के लिए क्या? साइंस कॉलेज अपन ट्रैफिक के लिए सोचे हैं। हाँ, पास की जारी होगा क्या? पिछले बार वीआईपी पास या मीडिया पास जाने होता है। मीडियाओं के लिए निश्चित रूप से वो कार्ड दिखाएंगे तो उनको अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए मेरा एक निवेदन है, क्योंकि पोर्टल्स भी आ जाते हैं मीडिया का पास लेके, बहुत सारे पोर्टल हो गए हैं, तो उसके चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं। पार्किंग व्यवस्था क्या रहेगी? पार्किंग पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, साइंस कॉलेज ग्राउंड पार्किंग व्यवस्था है, और वो एनआईटी ग्राउंड पार्किंग व्यवस्था है। हम चारों तरफ अपना आवेदन दे चुके हैं, क्योंकि हमें बृहद रूप से पार्किंग की व्यवस्था लगेगी।